हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, नंबर्स अप टू 100, जिसमें हम 100 तक के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नंबर्स अप टू 100। ऑब्जर्व द लाइब्रेरी एंड काउंट द नंबर ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स। तो अब यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी की इमेज दी हुई है जिसमें काफी सारी बुक्स और मैगजीन्स लगी हुई हैं। तो हमें यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स की नंबर ऑफ बुक्स बतानी है। सो मैथ्स के अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली जो यहाँ पे इस कॉलम में जो बुक्स हैं ये सारी मैथ्स की बुक्स हैं। सो हमें इन्हें काउंट करना है और यहाँ पे हमें लिखना है। सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो मैथ्स की कितनी बुक्स हैं? मैथ्स की 13 बुक्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13, 1 3 13। इसी तरीके से आप ये बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स भी काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे एंड मैगजीन्स को आप काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। नंबर एंड नंबर नेम्स फ्रॉम 21 to 100। तो अब हम नंबर और नंबर नेम्स के बारे में सीखेंगे 21 से लेके 100 तक के। तो पहले काउंटिंग नंबर्स 21 to 30। पहले 21 से 30 तक के नंबर्स के बारे में सीखते हैं। काउंट, लर्न एंड राइट। सो हम अब इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमें जो इमेज गिवन है इसमें हमें 21 सिखाया हुआ है। सो 21 कैसे लिखते हैं? वंस प्लेस के नीचे 1 लिखेंगे, टेंस प्लेस के नीचे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 टेंस के लिए ऐसे फिगर ड्रॉ हुई है और 1 के लिए 1 लीफ है। सो ये हो गया 2 1 21। इसी तरीके से 22 लिखने के लिए वंस प्लेस के नीचे भी 2, टेंस प्लेस के नीचे भी 2। यहाँ पे 2 वंस में 2 लीफ पेटल्स हैं और 2 टेंस में ये दोनों ही पूरी पूरी सारी लीव्स हैं इसमें। सो ये हो गया 22। इसी तरीके से यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं। सो आपको ये सारे पढ़ने हैं और इनको समझना है अच्छे से। नेक्स्ट, काउंटिंग नंबर्स 31 to 40। तो 31 से 40 तक के नंबर सीखेंगे। अब 31 से 40 तक में क्या होगा कि ये जो हमारी लीफ की पेटल्स हैं ये अब हमारी 3 हो जाएंगी। अभी 20 वाली लाइन में 2 थी, अब 30 वाली लाइन में 3 हो जाएंगी कि एक पेटल में हमें 10 लीफ दिख रही है। सो अगर हम इसको काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी 10 है और उससे नेक्स्ट में भी 10 है। तो ये हो गई 30 लीफ पेटल्स हमारी, ये हो गई, और साथ में 1 मोर। सो ये हो गया हमारा 31। तो हम इसको ऐसे रीड करते हैं 30 and 1 मतलब 31, जिसको हम लिखेंगे 3 1 31। सो इसी तरीके से ये 40 तक हमारे ये सारे हो जाते हैं। तो जब हमारी 4 लीफ पेटल्स पूरी हो जाती हैं तो उसका मतलब हो गया 30 and 10, मतलब उसको हम 40 बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स 41 to 50। 41 से 50 तक काउंट करेंगे तो हमारी पेटल हमारी स्टेम में पूरी 4 लीफ पेटल्स होंगी, पूरी पूरी 10 के ग्रुप्स में। सो ये हो जाएगा हमारा 40 and 1 दैट इज 41, जिसको हम लिखेंगे 4 1 41। इसी तरीके से ये सारे काउंटिंग चलेगी हमारी। और फिर जब हम लास्ट में 50 पे आएंगे तो 50 के लिए क्या होगा कि हमारी ये जो लीव्स की स्टेम है ये हमारी 5 स्टेम्स हो जाएंगी, 10 लीव्स ईच में। मतलब हर स्टेम में 10 लीव्स होंगी और स्टेम कितनी होंगी? टोटल 5 हो जाएंगी, जिसका मतलब हो जाएगा 40 and 10 दैट इज 50। यहाँ पे 50 लीफ हो गई हैं। काउंटिंग नंबर्स 51 to 60। तो 51 से 60 में क्या होगा? 5 स्टेम्स पूरी होंगी और उससे अलग 1 2 3 इस तरीके से लीफ चलती रहेंगी। तो 50 and 1 51। फिर 60 के लिए क्या होगा? 60 के लिए हमारी स्टेम्स 6 हो जाएंगी, 6 स्टेम्स विथ 10 लीव्स ईच। तो 50 and 10 मतलब 60, 60 60। काउंटिंग नंबर्स 61 to 70। 61 से 70 में क्या होगा कि हमारी जो टेंस वाली लीफ पेटल है ये 6 रहेंगी और वंस में 1 2 3 इस तरीके से ये इंक्रीज होती जाएंगी। सो हम इसको रीड करेंगे 60 and 1 मतलब 61, 6 1 61।
इसी तरीके से 70 के लिए अब हमारी स्टेम्स 7 हो जाएंगी, जिसमें हर स्टेम में 10 लीव्स होगी। तो 60 एंड 10 मतलब 70 बन जाएगा, 70 काउंटिंग नंबर 71 टू 80। 71 टू 80 में क्या होगा, 7 स्टेम्स होंगी और एक स्टेम अलग से होगी। सो 70 एंड 1, 71, 71, 71। 80 के लिए अब हमारी 8 स्टेम्स हो जाएंगी, हर स्टेम में 10 लीव्स होंगी। सो ये बनेगा 70 एंड 10, 80। काउंटिंग नंबर्स 81 टू 90। अब इसमें हमारी 8 स्टेम्स चलेंगी 10-10 लीव्स की, और 1 स्टेम चलेगी अलग, जिसमें 1-1 नंबर इंक्रीज होता जाएगा। सो 80 एंड 1, 81, 81, 81। इसी तरीके से 90 के लिए क्या होगा, 90 के लिए एक स्टेम और इंक्रीज हो जाएगी, अब 9 स्टेम्स हो जाएंगी विद 10 लीव्स ईच। तो 80 एंड 10 दैट इज 90, 90, 90। काउंटिंग नंबर्स 91 टू 100। अब 9 स्टेम्स चलेंगी 10-10 की, और एक स्टेम चलेगी जिसमें 1-1 नंबर इंक्रीज होता जाएगा। 90 एंड 1, 91। नाउ 100 के लिए क्या होगा, अब हमारे पास 10 स्टेम्स हो जाएंगे और हर स्टेम में 10 लीफ। हम इसको बोलेंगे 90 एंड 10 दैट इज 100। 100, 100। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, तो इसमें वंस होगा, टेंस होगा और इसमें हंड्रेड्स भी बढ़ जाएगा। तो वंस के नीचे 0, टेंस के नीचे 0 एंड 100 के नीचे 1 लिखेंगे। तो 100, 100। तो इसी तरीके से आपको इन सारी काउंटिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये 21 से लेके 100 तक की ये सारी यहाँ पे इन्होंने सिखाई है, आपको सब कुछ अच्छे से रीड करके इनको प्रैक्टिस करनी है। सो हम अब इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। राइट द नंबर नेम्स। तो हमें अब यहाँ पे नंबर नेम्स सीखने हैं। सो फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया है, फर्स्ट नंबर हमें दिया है 78, दैट इज 78। तो अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 78, लिखेंगे SEVENTY, दिस इज 70 एंड 8, 78। कैसे पता चलता है हमें, हमें पता है कि 8 कहाँ है, 8 है हमारा वंस प्लेस पे और 7 है हमारा टेंस प्लेस पे। सो ये हो जाता है 78। इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है 4, 3, 43। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि 3 है हमारा वंस प्लेस पे और 4 है हमारा टेंस प्लेस पे। तो हम इसको लिखेंगे 43। यहाँ हम लिखेंगे FORTY 40 एंड 3, 43। इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज पूरी फिल करनी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके। राइट द नंबर्स। अब इन्होंने हमें नंबर नेम्स दिए हैं, हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। सो देखते हैं क्या दिया है, 23। 23 कैसे लिखते हैं हम, 2, 3, 23। नेक्स्ट हमें दिया है 77। 77 कैसे लिखेंगे, 7, 7, 77। सो इसी तरीके से आपको ये सारे फिल करने हैं। राइट द नंबर शोन ऑन द अबैकस। अब हमें अबैकस में जितने ये बीड्स हमें दिख रही है, हमें उन बीड्स को काउंट करके यहाँ पे नंबर फिल करने। सो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 4 टेंस एंड वंस काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वंस। तो हमारा नंबर क्या बन रहा है, 4, 8, 48। इसी तरीके से आप ये बाकी के भी फिल करोगे। शो द गिवन नंबर्स ऑन द अबैकस। अब हमें उन्होंने नंबर गिवन दिया है, हमें नंबर दिया है, हमें बीड्स ड्रॉ करने। सो हम देखते हैं वंस प्लेस पे कितनी बीड्स ड्रॉ करनी है, हमें वंस प्लेस पे 7 बीड्स ड्रॉ करनी है। सो हम यहाँ पे बीड्स ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टेंस प्लेस पे हमें कितनी बीड्स ड्रॉ करनी है, टेंस प्लेस पे हमें 4 बीड्स ड्रॉ करनी है। तो हम करेंगे 1, 2, 3, 4। सो हमने यहाँ पे जितना हमें नंबर गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बीड्स ड्रॉ कर दिए। इसी तरीके से आप ये बाकी की बीड्स भी ड्रॉ करोगे। कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर ग्रिड। अब हमें एक नंबर ग्रिड दिया है जिसे हमें फिल करना है। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसमें सारी काउंटिंग्स फिल करनी है, सारे नंबर्स फिल करने हैं सीक्वेंस में। सो 1 के बाद क्या आता है 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरीके से आप ये पूरी ग्रिड को फिल करेंगे 100 तक। काउंट बैकवर्ड्स एंड राइट द नंबर। तो अब हम बैकवर्ड काउंट करेंगे और नंबर को पुट करेंगे। सो बैकवर्ड काउंटिंग कैसे होती है? 100 से पहले क्या आता है? बैकवर्ड मतलब उससे पहले क्या आता है, उसका प्रेडिसेसर क्या है? 100 से पहले आता है 99, उसके बाद आता है 98, देन 97, 96, 95, 94, 93, 92 एंड 91। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको ये सारी स्ट्रिप्स बैकवर्ड काउंट करते हुए फिल करनी है। राइट द नंबर विच कम्स। अब हमें यहाँ पे नंबर फिल करना है विच कम्स बिफोर। अब जो नंबर इस गिवन नंबर से पहले आता है, बिफोर मतलब पहले आता है, उसे हमें यहाँ पे फिल करना है। सो 38 से पहले क्या नंबर आता है? 38 से पहले आता है 37। नेक्स्ट 47 से पहले आता है 46। एक नंबर पीछे चलना है, बिफोर चलना है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें इन बिटवीन फिल करना है। इसके बाद मतलब 77 के बाद क्या नंबर आता है और 79 से पहले क्या नंबर आता है? सो यहाँ पे आएगा 78। नेक्स्ट इज 31, देन 32 एंड 33। इसी तरीके से ये सारे इन बिटवीन के फिल करेंगे आप, एंड देन आफ्टर। अब हमें बताना है इसका नेक्स्ट नंबर क्या आता है। सो 69 के बाद आता है 70, 72 के बाद 73। सो हमें यहाँ पे सारे आफ्टर वाले नंबर्स फिल कर देंगे। एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। अब हम एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ेंगे नंबर्स की, और उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी पढ़ेंगे। A 2-digit number has 2 places, tens and ones। जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें 2 प्लेसेस होती है, एक वंस प्लेस होती है और एक टेंस प्लेस होती है। इन द नंबर 75, अगर हम 75 नंबर का एग्जाम्पल लें तो उसमें टेंस प्लेस पे 7 होगा और वंस प्लेस पे 5 होगा। तो 75 जो लिखने का तरीका है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? वो 7 टेंस एंड 5 वंस की शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे 7 टेंस का क्या मतलब है? 7 टेंस मतलब 70, 70 एंड 5 वंस का मतलब है सिर्फ ओनली 5। तो 75 में ऑल्सो भी रिटन एज, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? 75 को आप कैसे लिख सकते हो? 70 प्लस 5। राइट दीज नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो हमें इन नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 68, तो हमने इसको कैसे लिखा? 6 टेंस एंड 8 वंस, मतलब 60 प्लस 8। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 79। हमें पता है 9 हमारा वंस प्लेस पे है और 7 हमारा टेंस प्लेस पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 टेंस एंड वंस प्लेस पे कितना है? वंस प्लेस पे है 9 एंड 9 वंस। ये है हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं 70 प्लस 9। इसी तरीके से आपको ये बाकी के फिल करने हैं। राइट दीज नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें इस एक्सपैंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 3 टेंस एंड 8 वंस, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? 38, 38। नेक्स्ट हमें दिया है 2 टेंस एंड 6 वंस। तो हमें पता है हम कैसे लिखते हैं। हम 2 डिजिट के लिए हमारे पास एक वंस प्लेस होती है और एक टेंस प्लेस होती है। सो टेंस की वंस प्लेस पे कितना है हमारा? 6 वंस है, तो हम वंस के नीचे 6 लिखेंगे, और टेंस कितना है हमारा? 2, तो टेंस प्लेस के नीचे हम 2 लिखेंगे। तो हमारा नंबर बन गया है 2 6 26। इसी तरीके से आप ये सारे फिल करेंगे। कंपेयरिंग नंबर्स। अब हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखते हैं। रूल 1, a 2-digit number is always greater than a 1-digit number। So 2-digit number और 1-digit number में अगर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो 2-digit नंबर हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होगा 1-digit नंबर से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 32 और 9 का एग्जाम्पल लिया है, तो 32 हमारा 2-digit नंबर है और 9 हमारा 1-digit नंबर है।
तो हम यहाँ बोलेंगे कि 32 हमारा ग्रेटर है 9 से। रूल 2, when two digit numbers are compared, a number having greater digit in the tens place is greater। अब अगर दोनों ही नंबर जो हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों ही 2 डिजिट नंबर होंगे तो हम कैसे करेंगे, फिर हम दोनों की टेंस प्लेस को कंपेयर करते हैं। जैसे एक नंबर है 76 और एक नंबर है 41, दोनों ही 2 डिजिट नंबर है, सो हम क्या करेंगे, हम दोनों की टेंस प्लेस को देखेंगे। 76 की टेंस प्लेस पे 7 है और 41 की टेंस प्लेस पे 4 है। सो 7 बड़ा होता है 4 से, 7 इज ग्रेटर देन 4, तो 76 हमारा ग्रेटर हो जाएगा 41 से। लिखेंगे 76 इज ग्रेटर देन 41, या इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि 41 इज लेस देन 76। रूल नंबर 3, when two digit numbers are compared, a number having the same digit in tens place but a greater digit in ones place is greater। अब अगर हम 2 डिजिट नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों की टेंस प्लेस पे सेम डिजिट है तो फिर हम उसकी वंस प्लेस को कंपेयर करते हैं। जैसे एक नंबर हमारा है 74, नेक्स्ट नंबर है हमारा 72, दोनों ही 2 डिजिट नंबर है और दोनों की ही टेंस प्लेस पे 7 है। सो अब हम दोनों की वंस प्लेस चेक करेंगे। 74 की वंस प्लेस पे 4 है और 72 की वंस प्लेस पे 2 है, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 74 will be greater than 2, तो हम लिखेंगे 74 is greater than 72 और 72 is less than 74। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल द बिगर नंबर, तो अब यहाँ पे हमें बिगर नंबर को सर्कल करना है। सो एक नंबर हमें दिया है यहाँ 7 और नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 43। 7 1 डिजिट नंबर है, 43 2 डिजिट नंबर है, सो 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हमेशा 1 डिजिट नंबर से बड़ा होता है, सो हमारा ग्रेटर नंबर है 43, हम उसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है 69 एंड 78, तो दोनों ही 2 डिजिट नंबर है, तो हम दोनों की टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। 69 में टेंस प्लेस है 6 और 78 में टेंस प्लेस पर है 7। हमें पता है 6 इज लेस देन 7, मतलब 7 बड़ा होता है 6 से, तो 78 बड़ा होगा 69 से, तो हम इसको सर्कल करेंगे। इसी तरीके से आपको ये सारे बिगर नंबर सर्कल करने हैं। सर्कल द स्मॉलर नंबर, अब यहाँ पे हमें स्मॉलर नंबर को आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है। हमें नंबर्स दिए हैं 10 एंड 40, तो 10 और 40 में कैसे कंपेयर करेंगे, हम दोनों ही 2 डिजिट नंबर है, तो हम दोनों की टेंस प्लेस चेक करेंगे। यहाँ पे टेंस प्लेस पे हमारे पास 1 है और इधर टेंस प्लेस पे हमारे पास 4 है, सो 1 इज लेस देन 4, 1 4 से छोटा है, तो 10 इज लेस देन 40, तो हमें स्मॉलर नंबर सर्कल करना है, इसलिए हम यहाँ पे 10 को सर्कल करेंगे। इसी तरीके से आप ये इसके बाकी के भी फिल करोगे। पुट द प्रॉपर साइन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इन द बॉक्स, तो अब हमें यहाँ पे एक्यूरेट साइन पुट करना है। 48 एंड 48, हमें जो दो नंबर्स दिए हैं दोनों ही 48 और 48 हैं, मतलब दोनों कैसे हैं, इक्वल है, सेम है, तो हम यहाँ पे इक्वालिटी साइन लगाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट हमें दिया है 93 एंड 72, तो हम दोनों के ऊपर पहले वंस और टेंस लिख लेते हैं, उससे हमें आसानी होती है करने में। दोनों 2 डिजिट नंबर हैं, तो अब हम दोनों की टेंस प्लेस चेक करेंगे। इधर टेंस प्लेस पे 9 है और इधर टेंस प्लेस पे 7 है, सो 9 इज ग्रेटर देन 7, तो 93 हमारा बिगर नंबर है 72 से, तो हम 93 की तरफ माउथ ओपन करेंगे इस साइन का, हम लिखेंगे 93 इज ग्रेटर देन 72। इस तरीके से आप ये सारे फिल करोगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अब हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, नंबर इंक्रीज होएगा उस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या नंबर्स के बने, 26, 57, 68, 49 एंड 24। सो सबसे पहले सबके हम टेंस प्लेस चेक करेंगे। हम यहाँ पे टेंस और वंस लिख लेते हैं सबके ऊपर, हम उनकी टेंस प्लेस चेक करेंगे क्योंकि सारे ही नंबर्स हमें 2 डिजिट में गिवन है। सो इधर टेंस प्लेस पे है 2 एंड 5, 6, 4 एंड 2, तो हमें क्या बताया कि 2 सबसे छोटा नंबर होता है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब हमें सबसे स्मॉलर नंबर सबसे पहले लिखना है, तो 2 डिजिट सबसे छोटी होती है। अब 2 में भी 2 नंबर्स हैं, एक है 26 और एक है 24, तो अब हम दोनों की वंस प्लेस चेक करेंगे।
26 की वंस प्लेस पे क्या है 6 और 24 की वंस प्लेस पे है 4। 4 हमारा छोटा होता है 6 से, तो 24 हमारा लेस है 24 हमारा लेस है 26 से। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 24, 24 से बड़ा नंबर हमें मिला है 26। उसके बाद अब हमने ये दो नंबर्स लिख दिए हैं, अब हम ये बाकी के नंबर्स अपने चेक करेंगे। एक अब हमें गिवन है टेंस प्लेस देखेंगे बाकी के नंबर्स की भी। एक पे है 5, देन 6, देन 4। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है 4। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे 4, 9, 49। नेक्स्ट अब हमें 5 और 6 में कंपेयर करना है। सो 5 हमारा स्मॉलर होता है 6 से, तो हम 5, 7, 57 को यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट हमारा बचा है 68। इस तरीके से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे स्मॉलर नंबर सबसे पहले लिखेंगे और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे लास्ट में। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले अरेंज करना होगा, उसके बाद स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। सो यहाँ पे हम सब पे टेंस और वंस लिख लेंगे। टेंस, वंस, टेंस, वंस, टेंस, वंस, क्योंकि सब 2 डिजिट नंबर है तो हम सबकी टेंस प्लेस चेक करेंगे। 4, 6, 7, 6, 2। सो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है टेंस प्लेस पे 7। तो 73 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास दो नंबर्स हैं 67 एंड 69। दोनों की ही टेंस प्लेस पे 6 है, तो अब हम दोनों की वंस प्लेस चेक करेंगे। 67 की वंस प्लेस पे 7 है और 69 की वंस प्लेस पे 9 है। तो 9 हमारा बड़ा होता है 7 से, तो हम लिखेंगे 69 इज ग्रेटर देन 67। सबसे पहले 69 आएगा, उसके बाद 67 आएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास दो नंबर्स बचे हैं 48 एंड 24। इसमें 48 की टेंस प्लेस पे 4 है और 24 की टेंस प्लेस पे 2 है। तो यहाँ पे बिगर डिजिट कौन सी है 4, तो 48 हमारा ग्रेटर नंबर होगा। हम यहाँ लिखेंगे 48, देन लास्ट हमारे पास बचा है 24। सो इस तरीके से आप ये बाकी के भी फिल करेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। When we are counting forward, count on the left comes before and the number of the right comes after. तो अब हम नंबर्स को ऑर्डर करना सीखेंगे। हम सीखेंगे किस नंबर के आफ्टर में क्या आता है। जब हम राइट की तरफ काउंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये नंबर उसके आफ्टर आता है, उसके बाद आता है। और अगर हम लेफ्ट की तरफ काउंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये नंबर इस नंबर से पहले आता है, बिफोर आता है। सो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। अब हमें यहाँ पे इसका आफ्टर वाला नंबर बताना है, मतलब हमें राइट की साइड काउंट करना है। सो 37 का नेक्स्ट नंबर है 38, तो 38, 38। देन 53 का नेक्स्ट नंबर होगा 54, 54, 54। ये हम राइट के साइड काउंट करके बता रहे हैं। सो ये हमारे आफ्टर नंबर्स। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। अब हमें बिफोर नंबर्स बताने हैं, हम लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे। सो 68 से पहले क्या आता है, 68 से पहले आता है 67। 47 से पहले क्या आता है, 47 से पहले आता है 46। यहाँ पे हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, हमें लेफ्ट साइड काउंट करके ये सारा फिल करना है। व्हाट कम्स इन बिटवीन। अब हमें इन बिटवीन वाला नंबर बताना है। 57, देन डैश एंड देन 58। तो हमें 56 के बाद क्या आता है और 58 से पहले क्या आता है वो बताना है। तो 56 के बाद आता है 57 और ये 58 से पहले आता है। इसी तरीके से आप ये सारे फिल करोगे। स्किप काउंटिंग। स्किप मीन्स स्किपिंग नंबर्स वाइल काउंटिंग। स्किप काउंटिंग का क्या मतलब है, हम कुछ नंबर्स को स्किप करेंगे काउंट करते हुए। स्किप काउंटिंग इन टूज। तो अब हम टूज को स्किप करेंगे। द नंबर लाइन शोज द स्किप काउंटिंग इन टूज। मतलब क्या है इसका, ये जो नंबर लाइन हमें गिवन है इसमें हमें 0 से लेकर 20 तक के नंबर्स गिवन है और हम कैसे काउंट कर रहे हैं, हम 2 के गैप पे काउंट कर रहे हैं। हम बीच में 2 नंबर्स की स्पेस छोड़ रहे हैं। जैसे हमने 0 को काउंट किया, 0 के बाद हमने 1 को छोड़ा और हम सीधा 2 पे आए। सो हमने एक नंबर बीच में स्किप किया। सो ये हो गया 2। देन हमने 3 को स्किप किया और फिर हम 4 पे आए।
हमने 5 स्किप किया और हम 6 पे आए। सो इस तरीके से हम अपने सेकंड नंबर पर आ रहे हैं, 1 नंबर को स्किप करके हम सेकंड नंबर पर जंप कर रहे हैं। सो ये होता है स्किप काउंटिंग इन टूज। इसकी सीरीज क्या बनेगी, इसकी सीरीज हमारी बनेगी 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरीके से आगे चलेगी। स्किप काउंटिंग इन थ्रीज, तो अब हम थ्रीज में स्किप करना सीखेंगे। द नंबर लाइन शोज द स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। थ्रीज में कैसे स्किप करेंगे, हम अपने थर्ड नंबर पर जंप करेंगे, हम बीच में 2 नंबर्स को लीव करेंगे। जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 के बाद हमने 1 को भी लीव किया, 2 को भी लीव किया और हम सीधा थर्ड नंबर पर आए। फिर हमने 4 को लीव किया, 5 को लीव किया और हम 6 पे आए। इस तरीके से 2 नंबर्स को लीव करके हम अपने थर्ड नंबर पर जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। इसकी सीरीज बनेगी 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। स्किप काउंटिंग इन फाइव्स, अब हम फाइव्स में कैसे स्किप करेंगे, इसी तरीके से हम अपने 5th नंबर पर जंप करेंगे। हम बीच में 4 नंबर्स को छोड़ेंगे और 5th नंबर पर जंप करेंगे। जैसे हमने 0 से हमने 1, 2, 3, 4 इन सबको लीव करके हम सीधा 5 पे जंप किया हमने। फिर हमने 6, 7, 8, 9 को लीव करके हम 10 पर जंप करें। सो इसकी सीरीज होती है हमारी 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। स्किप काउंटिंग इन टेंस, अब हम टेंस में स्किप करेंगे। टेंस में स्किप करने के लिए क्या करेंगे, हम 9 नंबर्स को बीच में लीव करके अपने 10th नंबर पर जंप करेंगे। सो हमने 0 से स्टार्ट किया और हमने 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स को लीव करके हम सीधा 10th नंबर पे आए। फिर हमने 11 से लेके 19 तक के सारे नंबर्स को लीव किया और हम सीधा 20 पे आए हैं। तो इसकी सीरीज हमारी बनती है 10, 20, 30 एंड सो ऑन। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कंटिन्यू द पैटर्न बाय स्किप काउंटिंग इन टूज, अब हमें टूज स्किप काउंटिंग करनी है, मतलब हमें एक नंबर लीव करके अपने सेकेंड नंबर पर जंप करना है और इसको फिल करना है। सो 11 के बाद हमने यहाँ पे 12 को स्किप किया और हम 13 पे आए। 13 के बाद हमने 14 स्किप किया, हम 15 पे आए। फिर 16 स्किप किया, 17 पे आए। देन हम यहाँ पे अब 18 स्किप करके 19 पे आएंगे, सो हम यहाँ लिखेंगे 19। देन 20 स्किप करेंगे, 21, 22 स्किप करेंगे, 23, 24 स्किप करेंगे, 25। इस तरीके से ये सारा पैटर्न फॉलो करके हमें ये फिल करना है। कंटिन्यू द पैटर्न बाय स्किप काउंटिंग इन थ्रीज, अब हमें थ्रीज में वर्क करना है, मतलब अब हमें स्किप काउंटिंग करनी है थ्रीज में। हम 2 नंबर्स को लीव करेंगे और अपने थर्ड नंबर पर जंप करेंगे। सो 2 के बाद हमने 3 और 4 को लीव किया, हम 5 पे आए। 6 और 7 को लीव किया, 8 पे आए। 9 और 10 को लीव किया, 11 पे आए। अब हम 12 और 13 को लीव करेंगे, हम 14 पे आएंगे। फिर हम 15, 16 को लीव करेंगे, 17 पे आएंगे। 18, 19 लीव करेंगे, 20 एंड 21 एंड 22 लीव करके 23। सो इस तरीके से आपको ये काउंट करके नंबर स्किप करके यहाँ पर पुट करने वैल्यूज। कंटिन्यू द पैटर्न बाय स्किप काउंटिंग इन फाइव्स, अब हमें 5 से स्किप करना है। हम 5 लिखेंगे, मतलब हमें बीच में 4 नंबर्स लीव करने हैं। 5 के बाद हमने 6, 7, 8, 9 छोड़ा, हम 10 पे आए। फिर 11, 12, 13, 14 छोड़ा, हम 15 पे आए। इसी तरीके से हम काउंट करके स्किप करेंगे और हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे। सो 15 के बाद अब आएगा यहाँ पे 20, देन 25 एंड 30। इस तरीके से आप ये सारा फिल करोगे। कंटिन्यू द पैटर्न बाय स्किप काउंटिंग इन टेंस, तो अब हमें टेंस में काउंटिंग स्किप करके पैटर्न को फिल करना है, पूरा कंप्लीट करना है। 20 से 30 पे आए तो हमने बीच में 9 नंबर्स को लीव किया और हम 10th नंबर पे जंप किया। 30 के बाद 40 एंड 40 के बाद हमारा हो जाएगा 50, देन 60। इस तरीके से 9 नंबर स्किप करते हुए हम सीधा 10th नंबर पे जंप करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ये आपको पूरा फिल करना है इसी तरीके से। सो चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आपको इसको अच्छे से रीड करना है, इसको अच्छे से समझना है और इसकी एक्सरसाइजेस को पूरा ट्राई करना है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।